तीसरे चरण की वोटिंग के बाद देश में कौन किस पर भारी पड़ रहा है, बड़ा सवाल यही है। और आज 285 सीटों पर, 3 चरणों के बाद में 285 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। आज 95 सीटों पर हुआ है। कुल मिलाकर के अभी तक 285 सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है। यानी 272 का जो आंकड़ा है सरकार बनाने के लिए, एक तरह से उससे आगे अब लोग और सीटें पहुंच चुकी हैं। अब क्या होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में, सबसे बड़ा सवाल यही है। और तीसरे चरण के मतदान के बाद किसकी हवा देश भर में दिखाई पड़ रही है, लोगों का रुझान इस बार किस तरफ जा रहा है, इंडिया गठबंधन या नरेंद्र मोदी, ये बड़ा सवाल है। तो यही जो है यहाँ पर सवाल करते हैं, इस बार किसकी जो है वो आपको लग रहा है कि सरकार बनने जा रही। 285 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। देखिए, ये डबल इंजन की जो सरकार चल रही थी, वो अब कुछ डगमगाती हुई दिखाई दे रही है। और फिरोजाबाद में जो बेरोजगारी का मुद्दा है, और जो 8 घंटे से 12 घंटे काम चल रहे हैं, उस और किसी नेता का रुझान नहीं है। ना किसी ने ऐसा कोई हम लोगों को आश्वासन दिया कि हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। तो सारी फिरोजाबाद की जो जनता है, वो सारे ज्यादातर जो है इसी हमारे परसेंटेज कमाया है, वो तमाम नेताओं को एवॉर्ड, वोटिंग परसेंटेज जो डाउन जा रहा है, वो एवॉर्ड कर रही है। यूपी में भी 56% केवल मतदान हुआ 10 सीटों पर। वो जनता एवॉर्ड कर रही है। अब जनता गठबंधन को भी थोड़ा समर्थन दे रही है, मगर पीछे हट रही है। अब जनता जो है कुछ नई सरकार चाहती है। हाँ, तो ये देश में इस बार किसकी हवा है? इस बार देश में अखिलेश की हवा है। और दूसरी चीज है कि यहाँ पर जो है वोटिंग जो परसेंट जो कम हुई है, वो बेरोजगारी पे कम हुई है। और दूसरी चीज है, जो कारखाने की लेबर जो काम करती है, उस पर कोई भी रुझान किसी नेता ने कुछ भी शब्द नहीं कहा। देखिए, फिरोजाबाद में एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि यहाँ पर जो चूड़ी के बनाने के कारखाने हैं, उसमें काम करने वाले जो मजदूर हैं, उनकी तनख्वाह बहुत कम है, काम का जो समय है वो ज्यादा है। तो ये एक यहाँ पर मुद्दा है। तो इस बार आपको क्या लग रहा है, किसकी सरकार का जो है वो रुझान दिखाई दे रहा है? इस बार किसकी सरकार आपको लग रहा है? इंडिया गठबंधन सरकार बनेगी या एनडीए? इंडिया गठबंधन की। यहाँ पे जो आदमी बेकार है, 2 लाख आदमी तो यहाँ से निकल चुका है। हमारे छोटे छोटे बच्चे और हमारी माँ बहने अंत जाके और हरियाणा में जाने कहाँ परेशान हो रही हैं। एक मकान छोड़ो, दूसरे मकान पर लिखा हुआ है ये मकान बिकाऊ है। इतनी परेशान है आदमी। क्यों बिकाऊ है? क्यों? ना रोजगार नहीं है, मजदूरी नहीं है, इसलिए भाग रहा है यहाँ से आदमी। 4 बजे 5 बजे रोजाना इतने टाइम पे निकलती है। आप कोई भी नेता को दिखा, इतना परेशान आदमी है। 4-5 बसें रोजाना यहाँ से जाती हैं। इसका गुस्सा किस पे निकलेगा? मौजूदा सरकार पर निकलेगा या किस पर निकला है? मौजूदा सरकार पर निकलेगा। जो हम परेशान है, कोई सुनवाई नहीं है किसी बात की। तो इस बार किसका? इंडिया गठबंधन का आपको? हाँ, इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। काम बहुत चलते हैं। 4 बजे आते हैं सुबह और शाम को 5 बजे आते हैं। 12 घंटे काम थे वो। और तनख्वाह कुछ नहीं। रिक्शा चलाते रहिए। तनख्वाह कुछ भी नहीं। 4 बजे आते हैं सुबह उठ के, 3-3 बजे काम लगते हैं, 5 बजे आते हैं कारखाने से। कितने घंटे हुए? तनख्वाह कुछ नहीं। देखो ये कितनी गर्मी पड़ रही है, कोई किसी नेता का ध्यान नहीं है। देखिए ठेकों के हाथ, ये कोई किसी नेता का ध्यान नहीं है। कोई नेता का ध्यान नहीं है। गर्मी किस वजह से? क्या काम करते हैं आप? कारखाने में चूड़ी का काम करते हैं। कोई नेता का कोई ध्यान नहीं है, ना कोई कुछ नहीं। 12 घंटे 13 घंटे। इस बार क्या देख रहे हैं आप? अब बार से हो रहा है नई सरकार बने, अखिलेश की, किसी की प्रदेश बने सरकार, और हमारे कामों को 8 घंटे चलाए। नहीं, लेकिन परिवर्तन होगा तो आपको थोड़ा पीछे हो जाइए। आपको परिवर्तन होगा तो उम्मीद है कि कुछ तस्वीर बदलेगी। बिल्कुल बदलेगी। परिवर्तन होगा तो तस्वीर बदलेगी, क्यों नहीं। जो बीजेपी ने आने वाली सत्ता के लिए बीजेपी ने जो वादे किए थे कि हम महंगाई हटाएंगे, और जो स्मृति ईरानी जी ने जो आज अमेठी से चुनाव लड़ रही है, ये रायबरेली से लड़ रही है, जानकारी नहीं है। वो उस जमाने में सिलेंडर सर पे लेके चल रही थी कि ये सिलेंडर जो जब 400 रुपए का आता, हम इसको 200 रुपए करवाएंगे। आज 1100 रुपए का सिलेंडर बिक रहा है। बीजेपी सिवाय मंदिर और मस्जिद के अलावा कौन सी राजनीति कर रही है? आप ये बताइए मुझे। बीजेपी सिर्फ मंदिर और मस्जिद की राजनीति कर रही है। ना तो बीजेपी का शिक्षा के खिलाफ कोई रुझान है, ना ही बेरोजगारी के खिलाफ कोई बीजेपी का प्लान है। बीजेपी ने बिल्कुल कह रहे विश्व गुरु बना रहे हैं।
बिल्कुल बेकार की बात है। कोई विश्व गुरु नहीं बनने। हिंदुस्तान दिन पर दिन कर्जे में डूबता जा रहा है। और ये कोरोना वैक्सीन में तो पूरा खुल के आ चुका है पूरा मामला। जो 6-8 हजार करोड़ रुपए मुद्दा सबसे बड़ा क्या बनेगा इस बार? ये हमारे लिए तो हमें जो वैक्सीन लगी थी कोरोना काल में, उससे बड़ा मुद्दा प्रेजेंट में हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा। और जो युवा जो हमारे हैं, जिनके लिए जो सच्चाई के लिए वादे किए गए थे बीजेपी सरकार ने, उन वादों को नकारे से एकदम ठुकरा दिया गया। तमाम हमारे बेरोजगार वर्ग जो है वो आज रिक्शा चलाने को मजबूर है, ऑटो चलाने को मजबूर है, हमारे जो युवा समाज के लोग हैं। अच्छा, आपको क्या दिख रहा है इस बार तीसरे चरण के मतदान के बाद? किसकी लहर है, किसकी सरकार बनने की उम्मीद है? तीसरे चरण में मतदान में इस बार जो वोटिंग हुई है वो इंडिया गठबंधन के लिए बम्पर वोटिंग हुई है। और हमें ये कैसे कह सकते हैं आप? इसलिए कि सारी पब्लिक का रुझान है। दूसरी बात, जो बेरोजगारी है, जो हम आज युवा जब बेरोजगार फिर रहे हैं, कोई काम नहीं है, शहर छोड़ने को मजबूर है, पलायन करने के लिए मजबूर है। यहाँ पे ना मजदूरी है, ना कोई वर्क है, ना कोई काम है, कोई और सरकारी नौकरियों के लिए कोई नौकरी नहीं है। इसलिए मजदूर और हम सब लोग परेशान हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि परिवर्तन हो। तो तीसरे चरण की वोटिंग के बाद आपको किसकी सरकार दिख रही है, किसका लहर दिख रही है आपको? हाँ, आपको क्या दिख रहा है? हाँ, गठबंधन सरकार गठबंधन सरकार। क्यों? वो जो सरकार सही नहीं है। हाँ, जो सरकार सही नहीं है, जो मसला दूसरा राजनीति नहीं करती, जो मजहब का आड़ लेके अपना व्यापार करती है। इस बार गठबंधन का आपको ज्यादा रुझान दिख रहा है? हाँ, ज्यादा रुझान है, वही जीतेगी। अच्छा, वही जीतेगी। ये तीसरे चरण की वोटिंग के बाद किसका आपको रुझान दिख रहा है? यहाँ पर फैजाबाद की जो जनता थी, देश में किसकी सरकार आप चाह रहे हैं इस बार? देश में तो सारे लोग परिवर्तन ही चाह रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी इतनी हो गई है, महंगाई इतनी है। जितने भी युवा हैं वो सारे युवा रोजगार से परेशान है। सारे लोग अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, कोई मजदूरी नहीं है, कोई वो नहीं है। केवल 5 किलो राशन देकर वो ये कहना चाहते हैं कि जैसे हमारा वोट खरीद लिया गया है, जबकि 5 किलो राशन से पूरी देश की जनता को पता है कि 5 किलो राशन से क्या हो सकता है। 5 किलो राशन देने से किसी का घर नहीं चलता। 5 किलो राशन देने से केवल एक इंसान केवल पेट भर सकता है, लेकिन वो 5 किलो राशन को बनाने के लिए भी गैस की जरूरत पड़ती है। और आप देख रहे होंगे कि गैस जो है कितने आसमान पर जा गई है। जबकि 2014 में जो गैस थी, जब मोदी जी आए थे तो गैस के दाम 450 रुपए थे, और आज गैस के दाम 1100 ऊपर जा रहे हैं। आप 5 किलो अगर राशन फ्री दे रहे हो तो मेरा पूरे देश की जनता से ये सवाल है, अगर वो 5 किलो राशन के ऊपर वोट दे रहे हैं, इस बार जनता किस नाम पे वोट देगी? इस बार जनता काम पर वोट देगी, विकास पर वोट देगी। जो पार्टी विकास का दावा करेगी उसे वोट मिलेगा। क्या इस बार देश में लहर किसकी है? सपा सरकार, राहुल गांधी। आपको लग रहा है कि बिल्कुल, राहुल गांधी? निश्चित। महंगाई से आदमी बहुत परेशान है और बेरोजगारी बहुत है हमारे शहर में। इसी वजह से बहुत परेशान हो गए। हमने निर्णय लिया है कि साइकिल को वोट दिया है, और बड़ी हमें चिंता है कि इंशाल्लाह इस बार सपा सरकार जरूर आएगी। किसकी सरकार देख रहे हैं इस बार आप? ये बताइए। एक मिनट रुकिए, किसकी सरकार देख रहे हैं? कांग्रेस की। तो तीसरे चरण के ये मतदान के बाद में तस्वीर साफ हो गई है या अभी भी आपको लग रहा है? बिल्कुल क्लियर है साइकिल यहाँ से फिरोजाबाद से। और देश में और जगह भी देश में क्या होगा? देश में इस संगठन के साथ में पूरी जो संगठन है कांग्रेस और सपा का, बाकी पार्टियों का, तो ये सत्ता में आ रही है। और मोदी जी जा रहे हैं। ये बात है। बिल्कुल, थैला लेके वो भाग रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि इस बार मोदी सरकार दोबारा या नहीं इस बार? अरे भैया, अति तो परेशान है हम लोग। तो भैया हमारे लिए तो अगले तो जो गठबंधन है सरकार सही है हमारी। गठबंधन की सरकार सही है। थोड़ा इधर हो जी। हाँ। तो ये आपको लग रहा है कि इस बार जो है वो सरकार जो है इंडिया गठबंधन की होगी या बीजेपी रहेगी दोबारा? जी बिल्कुल, इंडिया गठबंधन की होगी जी, क्योंकि इस तरीके से जब बात की जाती है बेरोजगारी की तो फिर उसके ऊपर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पे बात नहीं करते हैं। अभी फिलहाल में उन्होंने राजस्थान के अंदर अपनी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने जब भी ये बयान दिया तो कांग्रेस के ऊपर या कोई अन्य पार्टी के ऊपर, विपक्षी दलों के ऊपर इल्जाम और धर्म के अलावा और कोई दूसरी बात नहीं की है। और मंगलसूत्र वाला बयान आपको ठीक नहीं लगा? जी नहीं, क्योंकि उसकी वजह ये है क्योंकि आप क्यों डिवाइड करना चाह रहे हैं? जो यूनिटी है उसकी रीजन क्या है? और जो
हमारे यहाँ फिरोजाबाद का जो माहौल चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कहना चाहते हैं कि इस बार कोई भी कहीं भी डिवाइड नहीं हुआ। यहाँ पर एसएसपी जो समाजवादी पार्टी है वहाँ से इंशाल्लाह क्लियर होने की चांसेस है। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि इस बार समाजवादी पार्टी यहाँ पर बाजी मारेगी? जी जी जी, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस और लेकिन सपा यहाँ पे जो है बीजेपी डबल इंजन में है, मोदी जी, योगी जी, तो और यहाँ पर तो जो है वो 2019 में ही सपा हार गई थी यहाँ पर। ये तो हमेशा से सपा का गली दिया है, लेकिन हारी ना 19 में। मगर इधर आके जो है ना, इन्होंने जो कुछ काम ऐसे किए थे समाजवादी पार्टी सरकार में, तो जनता ने उन्हें नकार दिया था सन 2019 में। अब जनता फिर परिवर्तन की मांग कर रही है फिरोजाबाद जिले में। और गठबंधन ये 2019 में तो उलटफेर हुआ यहाँ पर, 2014 में तो सपा जीती, लेकिन 2019 में तो यहाँ पर हार गई। लेकिन अब की जीतेगी, और वजह इसकी जीतेगी वजह क्या? प्रदीप अजय और क्या, दूसरी सरकार, जो सरकार बेकार है। ये आपको लग रहा है? बीजेपी के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दे पे बात ही नहीं करती बीजेपी। क्योंकि युवा अब बेरोजगारी को खत्म करना चाहता है और परिवर्तन लाना चाहता है अपनी जिंदगियों में, क्योंकि ये पिछले 10 सालों से जो भुगतते हुए चले आ रहा है इसको खत्म करना चाहता है। नई सरकार को एक चांस देना चाहता है, अपनी रोजगारी को बढ़ाना चाहता है, अपने कारोबार को, अपनी पढ़ाई, शिक्षा को, सब चीज को तरक्कियों को देखना चाहता है। आज कोई भी मुद्दा आप उठा के देख लें, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी या कोई भी हमारे जो बात करते हैं तो बेरोजगारी के अलावा कोई और टॉपिक पकड़ते हैं, ना कि युवाओं की नौकरियों के बारे में, ना कि युवाओं की पढ़ाई शिक्षा के बारे में, किसी चीज़ के बारे में इस चीज़ की टॉपिक ही नहीं चलता। इसलिए अब ये जो लोगों ने परिवर्तन की सोचा है वो यही सोचा है कि अब की जो सरकार बदलेगी बेरोजगारी को खत्म करेगी, रोजगार को लाएगी।